नीतीश कुमार फिर मार सकते हैं पलटी। महागठबंधन की तरफ से मिला न्योता, नीतीश को बीजेपी नहीं बनाएगी सीएम। जेडीयू को कमजोर करने की हो रही है साजिश। बिहार में साल के अंत में विधानसभा चुनाव जो होने वाले हैं उसको लेकर सियासी पारा चढ़ चुका है। मुकाबला इस बार भी एनडीए और महागठबंधन के बीच है। अभी जो आंकड़े निकल कर आ रहे हैं, जो सर्वे हो रहे हैं, उसमें महागठबंधन आगे दिखाई दे रहा है और यही कारण है कि नीतीश कुमार अब दबाव में दिख रहे हैं। वो रोज कोई ना कोई ऐलान कर रहे हैं। साफ है, नीतीश को भी इस बात का एहसास है कि इस बार वो अपने जीवन के सबसे कड़े मुकाबले में फंस गए हैं, क्योंकि महागठबंधन की ताकत लगातार बढ़ रही है तो नीतीश को कमजोर करने की कोशिश एनडीए के अंदर भी हो रही है। ऐसे में एक सवाल तो यह भी बना हुआ है कि एनडीए अगर जीतने में कामयाब रहा तो क्या नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनेंगे या फिर महागठबंधन आसानी से चुनाव जीत जाएगा और तेजस्वी यादव बिहार के सीएम बन जाएंगे। तो इन सब के बीच में नीतीश कुमार को महागठबंधन की तरफ से साथ आने का ऑफर फिर से मिल गया है। यानी ये सब चर्चाएं चल रही हैं और ऐसे में नीतीश कुमार को एक बार फिर ऑफर मिला तो जानकार कह रहे हैं कि एक उम्मीद की किरण नीतीश को फिर से दिखाई दी है। अब ये नीतीश के ऊपर है कि वो इस ऑफर को मंजूर करते हैं या नहीं करते हैं। लेकिन एक बात तो साफ हो गई है कि नीतीश कुमार की पलटी मारने का मैदान तैयार हो गया है। तो आज नीतीश की इसी सियासी पलटी की संभावना को लेकर हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में करने जा रहे हैं बात। नमस्कार, मैं हूं अंशिता। क्या नीतीश कुमार एक बार फिर से पलटी मारेंगे? ये सवाल लगातार बना हुआ है और ये सवाल अब एक बार फिर इसलिए उठा है क्योंकि महागठबंधन की तरफ से उन्हें साथ आने का न्योता फिर से दिया गया है। और इस बार ये न्योता राहुल गांधी के करीबी सांसद पप्पू यादव की तरफ से दिया गया है। तो पप्पू यादव ने साफ कर दिया है कि ये नीतीश कुमार को सोचना है कि वो क्या करना चाहते हैं। बीजेपी के साथ रहेंगे यानी एनडीए में रहेंगे तो पार्टी खत्म हो जाएगी। बीजेपी नीतीश कुमार को कमजोर करने की कोशिश में जुटी हुई है और ये बात हर कोई कह रहा है। राजनीति के जानकार भी ये दावा कर रहे हैं और विपक्ष भी लगातार यही दावे कर रहा है और खुद जेडीयू के लोग भी ये समझ रहे हैं। तो अब ये नीतीश को तय करना है कि वो क्या करना चाहते हैं। लेकिन महागठबंधन ने जरूर अपने दरवाजे उनके लिए खुले रखे हैं। ये बात पूर्णिया के जो सांसद हैं उनके बयान से साफ हो गई है। तो पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव ने इसे लेकर एक बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने कभी भी नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री के रूप में स्वीकार ही नहीं किया। बिहार में बीजेपी की कोई अहमियत नहीं है नीतीश कुमार के बिना। अब ईबीसी वर्ग को भी समझ में आ गया है कि बीजेपी ने उनके नेता को कमजोर किया, इसलिए ईबीसी, एससी, एसटी, ओबीसी और अल्पसंख्यक वोट कांग्रेस की ओर शिफ्ट हो रहा है। नीतीश कुमार की आज भी एक धर्मनिरपेक्ष छवि है, लेकिन हाल की घटनाएं जैसे कि वक्फ कानून में संशोधन पर एनडीए का समर्थन उन्होंने किया, उसने अल्पसंख्यकों को काफी आहत किया है। जब राहुल गांधी 65% आरक्षण और जातीय जनगणना की बात करते हैं तब नीतीश कुमार चुप हो जाते हैं। अब यहाँ पप्पू यादव ने दो बात साफ कर दी है। पहली तो ये है कि अगर नीतीश कुमार बीजेपी के साथ रहते हैं तो उन्हें बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा, और दूसरा ये कि नीतीश कुमार की छवि अभी भी एक सेक्युलर नेता की है और ये कमजोर तो पड़ी है, लेकिन नीतीश पर ये आरोप नहीं लगाए जा सकते हैं कि वो एक सांप्रदायिक सियासत करते हैं। इसलिए महागठबंधन के लिए वो अछूत नहीं है। अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए पप्पू यादव ने यह भी कहा कि नीतीश कुमार को महागठबंधन में आ जाना चाहिए क्योंकि बीजेपी आखिर में उन्हें धोखा ही देगी। मैं व्यक्तिगत रूप से नीतीश का सम्मान करता हूं और सिर्फ मैं ही नहीं, हमारे नेता भी उनका सम्मान करते हैं। बिहार में बीजेपी सिर्फ नीतीश कुमार की वजह से ही बची है। हालात अच्छे नहीं हैं। हम चाहते हैं कि नीतीश मजबूत रहें, लेकिन बीजेपी ऐसा नहीं चाहती। बीजेपी आगे चलकर नीतीश को धोखा ही देगी। अब आपको बता दें कि पप्पू यादव ने खुला ऑफर दे दिया है नीतीश कुमार को। वैसे ये पहला मौका नहीं है जब महागठबंधन की तरफ से नीतीश कुमार को लेकर नरम रुख दिखाया जा रहा हो या फिर ऑफर दिया जा रहा हो। अभी तक महागठबंधन के तमाम नेता नीतीश और जेडीयू को लेकर नरम रुख ही दिखाते दिख रहे हैं। यहां तक कि अगर राहुल गांधी की बात की जाए तो इस साल आधा दर्जन बार वो बिहार का दौरा कर चुके हैं, लेकिन उन्होंने नीतीश कुमार की जगह बीजेपी को अपने निशाने पर रखा, जबकि राज्य में सीएम है नीतीश कुमार। राहुल ने अगर राज्य की कानून व्यवस्था पर भी सवाल उठाए हैं तो भी नीतीश पर डायरेक्ट हमला नहीं किया है, जबकि गृह मंत्रालय नीतीश कुमार के पास में ही है। और ऐसा ही बिहार में इंडिया गठबंधन के दूसरे नेता भी करते दिखाई दे रहे हैं। यहां तक कि तेजस्वी यादव जो पहले नीतीश कुमार के खिलाफ तीखे बयान दे रहे थे, उनके हमले भी अब बीजेपी की तरफ शिफ्ट हो गए हैं। यानी नीतीश को लेकर महागठबंधन में अभी भी सॉफ्ट कॉर्नर देखा जा सकता है।
तो दूसरी तरफ अगर हम बात करें एनडीए की, तो नीतीश पर लगातार हमले हो रहे हैं। बिहार की कानून व्यवस्था पर खासकर चिराग पासवान, जो केंद्र में मंत्री भी हैं, खुद को पीएम मोदी का हनुमान बताते हैं, वो बिहार सरकार पर सवाल उठा रहे हैं और उनके निशाने पर नीतीश कुमार ही हैं। बीजेपी के नेता भी नीतीश कुमार को घेरने का मौका नहीं छोड़ते हैं और नीतीश कुमार को अगर कोई घेर रहा है तो किसी तरह बचाव में भी नहीं आते हैं। अभी तक बीजेपी ने नीतीश को सीएम उम्मीदवार तक घोषित नहीं किया है। यहां तक अगर नीतीश कुमार पर कोई आरोप भी लगता है तो बीजेपी के नेता नीतीश कुमार का बचाव करने को भी तैयार नहीं दिखाई देते हैं। ऐसे में ये सवाल तो उठ ही रहे हैं कि बीजेपी नीतीश कुमार को कमजोर कर रही है, या ये कहें कि अब तो ये दावे किए जाने लगे हैं। तो बिहार की सियासत में अब सभी की नजरें एनडीए में सीट बंटवारे पर टिक गई हैं। ये तय माना जा रहा है कि अगर सीट बंटवारे को लेकर बात नहीं बनती है तो एनडीए में टूट हो सकती है। पहले ही आरएलजेपी एनडीए से अलग हो चुकी है और चिराग पासवान के तेवर बता रहे हैं कि अगर सीटों को लेकर उनकी डिमांड नहीं मानी गई तो वो भी एनडीए से अलग हो जाएंगे। जबकि जेडीयू पर सीट बंटवारे को लेकर सबसे ज्यादा दबाव दिखाई दे रहा है, क्योंकि सीट बंटवारे की जिम्मेदारी बीजेपी के पास है और जेडीयू चाहता है कि उसे सबसे ज्यादा सीट मिले, लेकिन अभी तक बीजेपी की तरफ से इस पर कोई साफ जवाब नहीं आया है। बीजेपी सीट बंटवारे का काम लगातार टालती जा रही है और यही हुआ था महाराष्ट्र में भी, आपको याद होगा। कई बार अमित शाह महाराष्ट्र दौरे पर पहुंचे और ये दावे किए गए कि अब सीट बंटवारे पर मुहर लग जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा था और वही बिहार में भी दिख रहा है और इसी को देखते हुए जेडीयू भी दबाव में दिख रही है। बीजेपी की तरफ से महाराष्ट्र मॉडल अपनाने की बात जो कही जा रही है, यानी चुनाव का ऐलान होने के बाद ही सीटों के बंटवारे पर कोई खबर सामने आएगी और नॉमिनेशन की आखिरी तारीख तक सीट बंटवारे पर पेच फंसा रहेगा। और बीजेपी के इस खेल में जिस तरह से महाराष्ट्र में एनसीपी और शिवसेना को नुकसान उठाना पड़ा, वैसा ही नीतीश कुमार के साथ हो सकता है। यानी जो अजीत और एकनाथ शिंदे के साथ हुआ वो यहाँ नीतीश के साथ हो सकता है। वैसे भी नीतीश कुमार के बारे में एक कहावत है कि वो सबके हैं, इधर उधर जाते रहते हैं। तो जेडीयू विधायक ही इस तरह के संकेत दे रहे हैं कि जरूरत पड़ी तो नीतीश कुमार एनडीए छोड़ सकते हैं और नीतीश एनडीए छोड़ेंगे तो महागठबंधन में ही जाएंगे। यानी एक बात साफ है कि नीतीश कुमार अगर एनडीए छोड़ते हैं तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं होगी, कोई चौंकाने वाली बात नहीं होगी। वैसे तो अभी तक जेडीयू की तरफ से यही दावे किए जा रहे हैं कि नीतीश कुमार एनडीए में ही रहेंगे। नीतीश भी यही कह रहे हैं कि वो अब कहीं नहीं जाएंगे, लेकिन नीतीश कुमार कब क्या करेंगे कोई नहीं जानता। खुद जेडीयू में ही उनके नेता नहीं जानते और अब तो महागठबंधन की तरफ से उन्हें खुला न्योता भी मिल गया है एक बार फिर से। ऐसे में यह कहा जा रहा है कि अगर मौका मिलेगा और नीतीश को अपनी कुर्सी पर खतरा दिखेगा, अगर अपनी पार्टी पर खतरा दिखेगा, तो वो एक बार फिर से पलटी मार जाएंगे। तो स्पेशल रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए DV लाइव। नमस्कार।